हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका मनोज सर आपके साथ है, हाजिर है और एक बार एक और नए चैप्टर के साथ। और अब इस बार फिर हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर को लेके। क्या होगा वो चैप्टर, इससे पहले थोड़ी सी हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जितने सारे मुझे स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स मुझे देख रहे हैं और बहुत सारा वो मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल, अ वेरी बिग थैंक टू ऑल। और इसी तरह से आप इस चैनल को देखते रहिए। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि क्या उनको नया चाहिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसमें नया चीज़ लाने की। और किस तरह से वो वीडियो को और अच्छी क्वालिटी में चाहते हैं, कि क्या उसमें नया ऐड ऑन चाहते हैं, वो हम सब वो चीज़ करेंगे। तो मुझे कमेंट करिए और देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस मेरे साथ, यानी मनोज सर के साथ। और मनोज सर आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आप खुशी से अपने साथ अपने चैनल को देखते रहिए और चिपक के बैठिए मेरे साथ। सारे गर्ल्स, बॉयज़, सब लोग जल्दी से आ जाइए और बैठते हैं और बात करते हैं आज हम लोग एक और चैप्टर को लेके। और एक और चैप्टर जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट होगा। और आज हम लोग विस्टास का एक चैप्टर उठाएंगे, विस्टास में, और उस चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली लिखने वाले जॉन उदिक हैं। तो जॉन उदिक के बारे में तो ज़्यादा सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इन्होंने जो स्टोरी लिखी है और ये जिस तरह की स्टोरी लिखते हैं, उस स्टोरी में हमें जो चीज़ स्पेशली मिलती है वो हमें एक तरह का एक कॉन्ट्रास्ट मिलता है दो लोगों के बीच में। यहाँ जैसे इस स्टोरी में हमारे पास जो एडल्ट हैं और इसके अलावा एक चिल्ड्रन, एक बच्ची है, जो आपस में उनके थॉट्स में किस तरह का डिफरेंस मिलता है। दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी जगह एग्जैक्ट है, लेकिन जो लड़की है, डॉटर, जो जैक है, वो कहती है वो भी अपनी जगह बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से आपको इस देखने का इसमें मिलेगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसकी थीम को लेकर। एक्चुअली इस चैप्टर का थीम क्या है, तो थीम की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि इसकी जो थीम है, स्पेशली ये इसका स्टोरी है, दो मेन कैरेक्टर्स के चारों तरफ घूमता है। एक जैक है जो फादर है और दूसरा जो है जो बेटी है उसकी 4 साल की। और ये क्या करता है, उसको एक कहानी सुनाता है, सेम वही कहानी उसको सुनाता है जिसको वो कई बार सुन चुकी है, लेकिन एक नई चीज़ उसमें करता है, वो हर बार उस कहानी के कैरेक्टर का नाम चेंज कर देता है। तो और हमेशा उस कहानी को एक नए कैरेक्टर के साथ सुनाता है। तो वो जिस तरह से इस कहानी को एंड करता है तो वो बिल्कुल उससे खुश नहीं है। वो चाहती है कि इस कहानी का एंड इस तरह से होना चाहिए। तो और जबकि जैक सोचता है कि इस कहानी का अंत ऐसे ही होना चाहिए, ये रियल है। तो वो एज ए फादर अपनी चीज़ों को सोचता है, उसको ऐसा लगता है एज ए फादर वो बहुत अच्छा है और वो उसको ज़्यादा पता है, ही बेटर नो कि अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाता है, उनको कैसे अच्छी तरह से ब्रॉटअप किया जाता है, ये चीज़ वो अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ जैक जो है उसकी जो बेटी, वो कहती है कि उसके अनुसार जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत थोड़े से फैंटेसियस होते हैं, उनके विचारों में फैंसी दिखती है, तो वो अपने तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। लेकिन यहाँ दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे को कॉप अप करना चाहिए, उन्हें पेरेंट्स को भी समझना चाहिए अपने चिल्ड्रन का फीलिंग, और इसके अलावा चिल्ड्रन को भी अपने पेरेंट्स का फीलिंग समझना चाहिए। तो दोनों तरह की एक दूसरे की फीलिंग्स हैं, वो एक तरह से साथ समझ के वो इन चीज़ों को कॉप अप किया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं इसका स्टोरी लाइन क्या है। पहले स्टोरी लाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोबेबल और चीज़ों के बारे में। तो पहली जो चीज़ इसमें है कि इसकी जो स्टोरी है इस चैप्टर की, शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसका जो स्टोरी है, यहाँ दो मेन कैरेक्टर हमें मिलेंगे। और एक जो कैरेक्टर है वो जैक है जो फादर है, और एक जो है जो उसकी बेटी है। तो ये दोनों एक्चुअली होता क्या है, एवरी सैटरडे को जैसा ही फादर अपने काम से लौटते हैं, अपने ऑफिस से लौटते हैं, वो जैक को कोई ना कोई एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को वो सुनती है। लेकिन वो जिस तरह से वो कहानी सुनती है, वो जैक क्या करता है, हर बार एक ही कहानी उसे सुनाता है, लेकिन हर बार उसका कैरेक्टर वो चेंज कर देता है, कैरेक्टर का नाम वो चेंज कर देता है, स्टोरी लाइन सेम रहती है।
तो पहले जान लेते हैं स्टोरी लाइन क्या रहती है। तो वो किसी भी एक रोजर फिश या किसी भी रोजर संक ऐसा किसी भी एक जानवर का नाम बताएगा और कहेगा कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, और प्रॉब्लम हुई तो उसने रोना शुरू कर दिया। फिर उसे कहा जाएगा कि आप वाइजॉल के पास जाओ, उल्लू के पास जाओ। उल्लू फिर वहां जाने के बाद उसे बताएगा कि ऐसा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को विजार्ड जो जादूगर है वो सॉल्व कर सकता है। फिर उसे विजार्ड के लिए जाने को कहा जाएगा। विजार्ड उसे कुछ पेनीज की डिमांड करेगा और प्रॉबेबली उसके पास कुछ पेनीज की कमी पड़ जाएगी। तो उसी समय विजार्ड उसे कहेगा कि उसको क्या करना चाहिए, और उसके बाद उसे पेनीज मिल जाएंगी और बाद में जो विजार्ड है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो ये तो है स्टोरी लाइन उसका, और इसी स्टोरी लाइन को वो इसी स्टोरी को रोज वो जो को सुनाता है। और स्टोरी अब काफ़ी बार ये स्टोरी सुनने के बाद जो है उसको पूरी तरह से स्टोरी पता है। तो वो जैसे एक बच्चों को ये पहले एडवांस में ही पता रहता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो वो पहले से ही बता देते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो ठीक वैसे ही जो भी इस तरह का बिहेव इस स्टोरी में करती हुई नजर आती है। अब जान लेते हैं कि ये तो हो गई रोजर संक वाली, अब सॉरी उसकी स्टोरी लाइन, लेकिन अब उसकी कहानी क्या है। तो आज वो फिर से सैटरडे को वापस लौटा है। तो जो ने अपने फादर से, जैक से फिर से डिमांड करी है कि वो कहानी सुनना चाहती है। तो उसने कहा चलिए कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज कौन होगा कहानी। तो उसने बताया कि आज हम कहानी सुनाने वाले हैं रोजर संक के बारे में। और रोजर संक जो है उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी बॉडी से बैड स्मेल होता है। वो बैड स्मेल करता है और बैड स्मेल की वजह से उसके कोई भी प्लेमेट उसके साथ खेलना नहीं चाहते। सारे के सारे दे स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर जाना चाहते हैं, दौड़ जाते हैं। उसके पास कोई नहीं आता, उसके साथ कोई नहीं खेलता। इससे वो बहुत दुखी है और रोना शुरू कर देता है और उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन उसे नहीं मिलता। तभी उसे कहा जाता है कि तुम वाइजॉल के पास जाओ, उस बुद्धिमान उल्लू के पास जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो वाइजॉल के पास जाता है। वाइजॉल उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम विजार्ड जो जादूगर है वो दूर कर सकता है। तो तुम्हें विजार्ड के पास जाना ही चाहिए। इस नदी से दूर एक विजार्ड है और उस विजार्ड के घर में तुम जाओ और वहां तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद वो विजार्ड के पास पहुंचता है और विजार्ड से कहता है कि उसकी ये प्रॉब्लम है। तो विजार्ड कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ पेनीज की वो डिमांड करता है, लेकिन उसके पास कुछ पेनीज कम पड़ जाती हैं। तो विजार्ड कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए उस क्रिक के पास, रिवर के पास एक छोटा सा वेल है, उस वेल के तुम चक्कर लगाओ और तुम्हें बाकी की पेनीज वहां मिल जाएंगी। और रोजर संक वैसा ही करता है और उसको बाकी की पेनीज मिल जाती हैं और वो विजार्ड को लाके देता है। विजार्ड अपने मैजिक बैंड से उस पर कुछ मंत्र चांट करता है, मंत्र का उच्चारण करता है और मंत्र के उच्चारण के बाद में उसे कहता है कि वो उसे किस तरह की स्मेल उसकी बॉडी से चाहिए। तो यहाँ रोजर संक उसे रोजेस की तरह स्मेल करने के लिए कहता है और विजार्ड कहता है ऐसा ही होगा। फिर से वो एक मंत्र चांट करता है और रोजर संक की बॉडी से फिर से रोजेस का स्मेल आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही रोजर संक वहाँ पहुँचता है अपने प्लेमेट्स के पास, तो सारे के सारे दौड़ के आते हैं और उसके साथ खेलते हैं और खुश हो जाता है वो भी, और बाकी के सारे एनिमल्स भी खुश रहते हैं और इस तरह से खुश है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो घर पहुंचता है और जैसे ही घर पहुंचता है उसकी मदर को पता लगता है कि उसकी बॉडी से ये अजीब स्मेल कैसे आ रही है और वो उसे अफूल स्मेल बताती है और पूछती है कि किसने किया है ऐसा। तो वो कहता है कि एक्चुअली उसके साथ ये विजार्ड ने ऐसा किया है। तो तुरंत वो गुस्से में हो जाती है और एक अम्ब्रेला लेती है और कहती है चलो मेरे साथ विजार्ड के पास चलते हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और विजार्ड के पास वो लोग पहुंचते हैं और तुरंत वो विजार्ड को हिट करती है, उसके सर पे अम्ब्रेला मारती है और कहती है कि उसके जो बेटे को वैसे ही स्मेल करने वाला वापस बना दो, और विजार्ड उसे वैसा ही बना देता है और उसकी बॉडी से वापस वो बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है और अब उसकी माँ बहुत खुश है। लेकिन जैक अपनी कहानी यहाँ ख़त्म कर देता है, लेकिन जो उसकी एंडिंग से खुश नहीं है। वो कहती है कि फादर कहानी इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, कहानी दूसरी तरह से होनी चाहिए थी। उसका मानना है कि नहीं, अगर रोजर संक वैसा हो गया तो अब वापस उसके साथ कोई नहीं खेलेगा, वो फिर से अकेला हो जाएगा, फिर से वो रोएगा और उसका सॉल्यूशन उसे नज़र नहीं आता। तो यहाँ वो ऐसा बोलती है उसे। तो ये जो का मानना है, लेकिन जैक का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो कुछ दिन हो सकता है उसके प्लेमेट उसके साथ नहीं खेलें, लेकिन जैसे ही थोड़े थोड़े दिनों वो जब उसके साथ खेलेंगे तो वो यूज्ड टू हो जाएंगे, उसके साथ हैबिचुअल हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर उसके साथ खेलने लग जाएंगे। उसकी बैड स्मेल से उनको प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो वो थोड़ा एक्चुअली जैक का ये मानना, वो रियल स्टोरी में जीता। उसका मानना है कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए चीज़ें सही करते हैं और बच्चों को समझना चाहिए अपने पेरेंट्स की फीलिंग और उसके अकॉर्डिंग उनको वैसा बिहेव करना चाहिए। लेकिन जो का मानना है, जो एक, हालांकि चिल्ड्रेन है, एक बच्ची है, तो वो जाहिर सी बात है उसकी जो दुनिया है वो फैंटेशियस है, वो फैंसी वाली लाइफ जीती है, कल्पना वाली लाइफ। वो कहती है कि अगर रोजर संघ के साथ ऐसा किया तो उसके साथ दोबारा कोई खेलेगा नहीं और सारे प्लेमेट्स उससे दूर भाग जाएंगे। तो उसके अनुसार एक बार फिर से जो विजार्ड है वो मम्मी को हिट करे और रोजर संघ के बॉडी से वापस रोजर्स का स्मेल आना शुरू हो जाए। तो वो चाहती है कि कहानी को इस तरह से एंड किया जाए, जबकि जैक का मानना है कि कहानी इस तरह से एंड नहीं होनी चाहिए। कहानी का अंत थोड़ा डिफरेंट तरीके से होना चाहिए। जो रियल में जो वो अपना प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है, कहानी उसी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। वो चाहता है कि वो एक्चुअली ऐसा मानना है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं बच्चों से, और वो एडल्ट होते हैं तो उनको पता होता है, दे बेटर नो हाउ टू टेक केयर देयर चिल्ड्रन। उनको पता होता है कि बच्चों का देखभाल कैसे उनको करना, ये वो बात अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जैक अपनी एंडिंग को सही बताता है और जो है वो चाहती है कि इस कहानी को थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसकी एंडिंग दूसरी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस स्टोरी में प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द यूजुअल स्टोरी लाइन ऑफ जैक दैट ही यूज्ड टू टेल हिज डॉटर जो। तो उसका स्टोरी लाइन क्या है, लेकिन उसका स्टोरी लाइन तो आपको पता है कि एक रोजर नाम का कोई भी कैरेक्टर होता है, उसको वो चेंज कर देता है। हर बार उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, वाइजोल के पास जाता है, वाइजोल फिर उसे उसके विजार्ड के पास जाने के लिए कहता है, विजार्ड उससे कुछ पेनीज की डिमांड करता है और बाद में वो पेनीज उसे मिल जाती हैं और इस तरह से उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। ये तो है मेन स्टोरी लाइन, लेकिन इसमें चेंज क्या करता है वो? चेंज ये करता है कि हर बार वो कैरेक्टर का नाम चेंज कर देता है। स्टोरी सेम होती है लेकिन हर बार वो कैरेक्टर का नाम चेंज कर देता है। तो ये क्वेश्चन भी प्रोबेबल है, हो सकता है एग्जाम में पक्का पूछ लिया जाए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअली एंडिंग जो सजेस्ट टू हर फादर कि स्टोरी का एंड इस तरह से होना चाहिए। तो वो चाहती है कि स्टोरी का एंड इस तरह से होना चाहिए कि एक बार फिर से विजार्ड मम्मी को हिट करे और रोजर संघ की बॉडी से रोजर्स का स्मेल आना शुरू हो जाए, जिससे कि वापस उसके सारे प्लेमेट उसके पास वापस आ जाएं और उसके साथ खेलने लग जाएं। तो ऐसा उसका मानना है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जैक है वो अपने आप को एक्चुअली ही फाउंड हिमसेल्फ इन बिटवीन द अगली मिडिल सिचुएशन। वो अगली मिडिल सिचुएशन में अपने आप को पाता है। यहाँ हमें कहानी में दो पॉइंट मिलते हैं। एक पॉइंट तो ये कि एक जैक जो स्टोरी बताता है वो अपने तरीके से उसको एंड करता है, लेकिन जो स्टोरी बता रही है वो उसका अपने तरीके से एंड वो कर रही है। वो कह रही है कि स्टोरी का एंड ऐसे होना चाहिए, लेकिन जैक का कहना है कि स्टोरी का एंड ऐसे होना चाहिए। तो दोनों अपने आप को एक तरह से ठीक बताते हैं कि वो सही है और वो सही है, लेकिन जैक का मानना है कि पेरेंट्स बिल्कुल सही होते हैं, उनको पता होता है, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उनके बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, उनको कैसे लाइफ में डेवलप करना है, क्या उनके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। दे नो वेरी वेल, तो उनको ज़्यादा पता होता है, बिकॉज दे आर एडल्ट एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड। उनको इसलिए वो बच्चों से ज़्यादा जानते हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो वो फैंटेसियस होते हैं, उनके थॉट्स में फैंसी मिलेगी। और एक 4 साल की जो डॉटर है, उसकी 4 साल की बेटी है, उसके थॉट्स डेफिनेटली फैंटेसी से भरे रहते हैं। तो इस वजह से उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन उसका ये भी कहना है कि एक्चुअली पेरेंट्स को बच्चों की बात ज़रूर सुननी चाहिए और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की बात हर हाल में सुननी चाहिए। तो एक दूसरे को हम लोग देख के, एक दूसरे के थॉट्स और फीलिंग को समझ के हमें कॉप अप करके चलना चाहिए। इसी वजह से वो एक बिल्कुल अगली मिडिल सिचुएशन में पाता है, क्योंकि वो जो एंडिंग बता रहा है वो रियल है, जो फैंटेसी से बिल्कुल दूर है। और एक तरफ जो एंडिंग बता रही है वो बिल्कुल अलग एंडिंग है, वो फैंटेसियस है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को, जैसे भी बच्चे हों, चाहे वो अच्छे बुरे किसी भी तरह के बच्चे हों, उनको उनके बच्चे वैसे ही अच्छे लगते हैं, उसमें वो किसी तरह का चेंज नहीं चाहते हैं।
तो ये मानना है जैक का, जबकि जो कहती है कि नहीं, जो अगलीनेस है, जो बेकार चीज़ें हैं वो लाइफ से चली जानी चाहिए, उसकी जगह ब्यूटी होनी चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए। जिस तरह से रोजेस सन की बॉडी से रोजेस का स्मेल आना शुरू हो गया, तो इस तरह से जैक है वो अपने आप को एक मिडल अगली सिचुएशन में फंसा हुआ पाता है। तो इसी के साथ ये आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है। कल फिर मैं रहूंगा आपके साथ एक और चैप्टर के साथ, और तब तक देखते रहिए आप ट्रिपल जे क्लासेस। और हाँ, जिन बॉयज़ एंड गर्ल्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और सारे लोग चिपक के बैठे हमारे चैनल के साथ। ये है ट्रिपल जे क्लासेस, और यहाँ आपको हर रोज़ एक नया चैप्टर आपको मिलेगा, हर रोज़ आप एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मिलते हैं कल फिर से वही इसी चैनल पे ट्रिपल जे क्लासेस में, और हम बात करेंगे एक और नए चैनल में। तब तक आप कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग ट्रिपल जे क्लासेस, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, बाय।